हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आ गए हैं आपके सामने बहुत बड़ी टॉपिक लेकर दोस्तों, यानी बड़ी संख्याओं का भाग लेके आ गए हैं। आप जिस संख्याओं से आप देख के घबराते थे, हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग हम कैसे करें, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो को देख लेते हो, इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। इस ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही सेकेंडों में लगा सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर स्टेप बाय स्टेप आप हमारी सवाल को देख लेते हो, हमारी वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हो, तो आपको अच्छी तरह से बड़ी संख्याओं का भाग लगाना आ जाएगा। ये सभी छोटे विद्यार्थियों के लिए भी है, बड़े विद्यार्थियों के लिए भी है। चलिए दोस्तों, हम देर नहीं करते हैं, वीडियो को आरंभ करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बड़ी संख्याओं का भाग देते हैं आज हम सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो सवाल है, पहली सवाल क्या है, अगर इस तरह का भाग का चिन्ह दिया गया है तो सबसे पहले 456, यानी इतने में 456 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 456। तो 456 का भाग देना है तो सबसे पहले इस तरह का चिन्ह बना लेते हैं। तो 456 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 456, और बाकी बीच वाले में क्या लिखेंगे? वो संख्या है 1 4 8 6 5 6। ठीक है दोस्तों, अब हमें भाग देना है। इसको भाग देने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों। अब एक बार समझ जाओगे तो आपके जो नीचे सवालें हैं सब समझ में आ जाएगी। अब उसके नीचे दो जो सवालें दी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सोचने वाली बात है। बहुत सारे विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक ना, इन दोनों सवालों को। चलिए सबसे पहले ऊपर का बताते हैं, उसके बाद इसको भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इतनी बड़ी सवाल को तो हम आसानी से लगा नहीं सकते हैं। पहाड़ा कितने तक? 30 40 इतने तक पहाड़ा आ सकता है, और हद से ज़्यादा आता है 20 तक आता है, लेकिन 456 का पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक ट्रिक के द्वारा हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करना दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पे 2 अंक, सिर्फ एक अंक को लो, 4 का पहाड़ा। अब इसमें देखो एक अंक है तो इसको भी एक अंक लेंगे ना। तो सबसे पहले तो एक तो छोटा है ना 4 से, जब छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक ले लिया। अब दोस्तों अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 14 कट जाए, और 14 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो कितने बार? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16। कितना है? 14 है। तो 4 बार में 16 बार चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब दोस्तों अब इसको पूरे को खोल दो। अब तो हमें पता है कि 3 बार में जाएगा। अब दोस्तों क्या करोगे? 456 को पूरे को अब 3 का गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, अब 3 छक्के 18, 3 पचे 18 के 8, हाथ में 1, 3 पचे 15, 1 का 16, हाथ से 1, 3 चौको 12, 1 का 13। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 1368 आ गया। अब यहाँ पर लिख दो 1368 को लिख दो, यहाँ पर 1368 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे 1368 लिखते कोई परेशानी, क्योंकि हम इसको 4 से इसलिए भाग दिया, हमको सिर्फ पता करना है दोस्तों। एक हिंट होता है, जानते हो, एक ट्रिक होता है, तो उसी पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक दिए है। 4 का भाग दिए, इसमें दे के हम क्या करें, 456 में 3 का भाग दिया, 3 का गुणा कर दिए। इसका मतलब 3 बार ही जा सकता है। अगर 4 बार इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 1400 से ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, इसीलिए 3 बार। अब इसे क्या करोगे? माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 6 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 16 में से 8 गया, 8 के कोई उधार लेंगे इससे ना। तो यहाँ पे कितना? 7 में से 6 गया, 1 बचा। यहाँ पे क्या? 4 में से 3 गया, 1 बचा, 118। अब देखो 118 में ये 456 अधिक है ना, तो भाग नहीं जाएगा। तो नीचे वाली संख्या किस काम आएगा? उसके बाद वाली संख्या कितने बचा? ये 5 बचा है। अब दोस्तों सिर्फ वही रूल फिर लागू कर दो, फिर 2 अंक को मुनो और 4 का भाग दो। इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, और 3 बार में 12 बार चला जा रहा है, इसलिए 11 ही है। तो क्या गया? 2 ही बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 456 में अब 2 का गुणा करो। पहले 3 का गुणा किया जाता है, यहाँ पे 3 आ गया ना, क्योंकि 3 आया होता है, 3 बार में इतना आया ना, 3 आ गया। अब 2 का गुणा करो, कितना आ गया? 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, 1 11, हाथ में 1, 2 चौको 8, 1 9, 912 आ गया।
तो यहाँ पर लिखूँगा 912। 912 912 कितने बार में गया? यहाँ पे 2 बार में गया। ठीक है दोस्तों, 2 बार में गया। अब नीचे कितना बचा है माइनस कर दो। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3। 8 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ पे 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2। ठीक ना, इतना आ गया। अब उसके बाद कितना बचा है? 6 बचा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फिर वही नियम लागू कर दो। यहाँ पे 4, 27 में 4 का भाग दे दो। कितने बार में 27 कट जाता है? इससे अधिक नहीं होना है। 4 कम 4, 4 दूनी 8 जाते हैं, 12 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ये कितना है? 27 ही है, यानी 6 बार ही जाएगा। तब तो 6 बार ही जाए ना। अब क्या करोगे? 456 में 6 का गुणा कर दो। तो 6 के 36 के 6 हाथ में 3, तो 6 5 30, 1 3 33। ठीक ना, 33 के 3 हाथ में 3, तो 6 चौक 24 और 3 कितना गया? 27। कितना गया? 2736। यहाँ पे क्या गया? 2736। अब दोस्तों 6 में से 6 गया, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो कितना यहाँ पे? कितना? 6 बार। अब दोस्तों उत्तर हमारा कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 326। ठीक है दोस्तों, अब अगर समझ जाओगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हो ना। अब देखो इतने का उत्तर कितना का? 326 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूज हो, कोई परेशानी हुई कि नहीं? ठीक है ना। अगर परेशानी हो भी गई हो तो हम दूसरे सवाल में जो 212 दिया गया है, यानी इतने भागे 212 कर दे, इसमें आप आसानी से समझ जाओगे। चलिए इस सवाल को भी हल करके देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 200 यानी इतने में हमें 212 का भाग देना है। दोस्तों अगर ऐसी सवाल को अगर भाग देना है तो कभी घबराना नहीं। आज के बाद आप कभी नहीं घबराओगे, इतने गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी नहीं घबराओगे दोस्तों। अगर मेरे ट्रिक को यूज किए तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। अब दोस्तों इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। 212 का पहाड़ा आता है नहीं, सब लोग को 2 का आता है ना, बस उतना ही हो गया ना। अब दोस्तों एक 2 अंक को मूल दो, खत्म कर दिया। कितना बचा? 2 बचा। अब 2 में अब 5, एक अंक किसको मिला? हाँ 2 का पहाड़ा पड़ेगा। 5 में कितना है? 4 बार तो चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बार में गया, तो 2 बार में गया। तो यहाँ पे 212 में क्या करोगे? अब पूरे में 212 में 2 का गुणा कर दो। 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 424 आ गया। अगर आपको समझने के लिए नहीं है तो समझ में आ रहा है तो 212 में 5 का गुणा कर दो। 5 दूनी 10 को हाथ में 1, 5 1 5, 1 6, 5 दूनी 10। कितना बार गया? कितना बार गया? 1060 बार गया, जबकि कितना है? 542 ही है। ठीक है ना। अब क्या करोगे? तो इसमें क्या करोगे? अब सिर्फ 2 का ही भाग दो। यहाँ पर 2 का भाग दे, कितने बार गया? 424। ठीक है दोस्तों, 424 गया। तो यहाँ पे कितना करोगे? माइनस करो। 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 6 बचा। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना? एक उधार दे दिया, 3 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब उसके बाद यहाँ पे कितना? 5 में से 1 4 जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है। अब उसके बाद भाग जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि 212 है, एक है 116 है। तो क्या करोगे? 2 उतार दो। 2 उतार दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे? फिर वही ट्रिक लगाओ। तो यहाँ पे 2 में 11 का भाग दो। 2 में क्या है? 11 का भाग। 2 5 10, 2 6 12, 6 बार में 12 जा रहा है, यानी 5 बार में 10। तो इसका मतलब 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 212 5 का गुणा कर दो। 5 2 10, हाथ 1, 5 1 5, 1 6, 5 दूनी 10, कितना गया? 1060। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 बार में, यहाँ 5 बार गया, 1060 हो गया। ठीक है। अब क्या करोगे? घटाओ। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 0, यहाँ पे 1 हो गया, 1 कट गया। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करोगे? अब इसके बाद 2 तो उतार दिया, 2 यहाँ पे ये 2 उतार दिया। अब कितना बचा? 9 बचा। अब 9 बचा तो उसके बाद कितने जाएगा? यहाँ पे 1029 आ गया। 1000 कितना गया? 29 आ गया।
कितना हो गया यहाँ पे कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे 424 है ना, यहाँ पे कितना है 26 लिख दिया है। तो यहाँ पे सवाल में गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 24 करो, यहाँ पे 24 करो। तो 24 करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं 212 भागे तो यहाँ पे 212 में कितने बार, 2 बार जा गया तो कितना का 424 माइनस करेंगे तो कितना, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक ना। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया, यानी यहाँ पे एक उधार दिया 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ 5 में से 4 गया 1। तो यहाँ पे क्या करेगा, 212 है, यहाँ पे 118 भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 उतार दो, 2 उतार दिया। उसके बाद 212 में अब 2 का पारा पड़ोगी 11 कट जाए, 2 5 10, 2 छक्के 12, 6 बार में क्या गया 12 बार गया, इसलिए 2 को 6 बार में 5 बार में 212 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 1 5 1 5 1 6 5 दूनी 10, कितना बचा 1060। तो यहाँ पे लिखो 1060 कितनी बार में गया, 5 बार में, 1060 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2 बचा, यहाँ पे कितना का 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ 2 उतार दिया तो अब 9 उतारो, अब 9 उतारो। अब उसके बाद कितना जाएगा 212 में, अब देखो यहाँ पे करो 212, यहाँ पे कितना करेगा 212 में 2 छक्के 12, अब यहाँ पे 6 बार गया। तो यहाँ पे अगर 6 बार करते हैं 212 में 6 करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 आते हैं, 1 6 1 6 1 7 6 दूनी 12, कितना हो गया 1272। यानी 2 का 6 में तो चला जा रहा है, लेकिन ये जो 29 है ना कितना आ जा रहा है 72 आ जा रहा है, इसलिए 1272 कितना 1229 है, इसलिए कितनी बार जाएगा 5 बार में ही जाएगा। 5 बार में कितना गया 1060 आ गया। अब यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 12 में 6 गया 6 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना बचा 9 तो उतार दिया था, अब क्या करो 6 उतारो, उतार दिया। अब उसके बाद इसको भाग दो। अब यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 16 का, 2 8 16, 2 8 16, यानी कितना 8 बार में कट जा रहा है, तो इसलिए 212 में भी 8 का गुणा कर दो, 212 में 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16 के 6, 1 8 के 8 1 9, 8 दूनी 16, कितना 1696, तो 1696 कट गया, कितना बार में 8 बार में गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 2558 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नियम तो पता हो गया। अब देखो थर्ड सवाल होती है। थर्ड सवाल क्या है हमारा, क्या है इतने में क्या 935 का भाग देना है, ठीक ना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरी जो सवाल है 6,78,810 में 935 का भाग देना है। उसी ट्रिक से लगाओ, जो ट्रिक अभी बताया ना उसी ट्रिक से लगाओ। सबसे पहले 2 अंक को ख़त्म कर दो, हमारे पास 9 बचा। 9 में क्या इतना 67 का भाग दो, यानी 9 में जैसे 1 अंक लेते हो तो 6 है, इसमें 6 तो कम है, इसमें 2 अंक ले लो। तो 9 का पारा पढ़ोगे 67 कट जाए या तो उससे कम रहे। 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में कितना गया 72 है गया, जबकि क्या 67 है। 9 7 63, तो 7 बार में 63 तो कम ही है ना, इसका मतलब 7 बार में जाएगा। अब तो हमें 7 पता हो गया ना, तो 935 में 7 का गुणा कर दो। तो 935 में 7 का गुणा कर दो, 7 5 35 के 5 हस्त 3 7 के 21 21 3 24 के 4 2 7 7 9 63 63 2 65, ठीक ना। कितने का 6545। यहाँ पर आखिर में 7 बार में गया, हमारे जो सवाल कितने 7 बार में गया, तो कितना हो गया 6545, 6545। ठीक है दोस्तों, अब 6545 आ गया। अब क्या करोगे इसमें माइनस कर दो।
8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, 7 में से 5 निकल जाए कितना बचेगा 2, यहाँ पर कट गया है, ठीक ना। अब देखो 935 है, ये क्या है 243, भाग जाएगी नहीं जाएगी ना, तो क्या करोगे 1 को उतार दो, अब तो भाग जाएगा ना। अब देखो 935 का पारा तो आएगा नहीं, फिर वही ट्रिक लगा, तो 9 का पारा पढ़ो कि 24 कट जाए या उससे कम रहे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में 27 गया, इसमें 2 ही बार में जाएगा, तो कितना 2 बार में गया। तो यहाँ पर 935 में 2 को गुणा कर दो, 935 में 2 को गुणा कर दो, 2 5 10, 1 2 3 6 1 7, 9 दूनी 1870, 1800 कितना हो गया 70 है, यहाँ पे लिख दो 1870 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे इससे उधार लेगा, यहाँ पे 13 में से 7 गया, ये 6 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 13 में से 8 गया, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे उधार दे दिया था 1 में से 1 जाएगा कितना 0 बचा। अब कितना बचा 561 बचा, 561 में नहीं भाग जाएगा, आप क्या करेंगे 0 उतार दो। अब दोस्तों यहाँ पे कितना गया 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 56 कट जाए, तो 9 2 18 9 3 27 9 चौक 36 9 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 6 54 9 7 63, 6 बार में 54 जा रहा है, इसका मतलब 935 में 6 का गुणा करेंगे, 935 में 6 का गुणा करो, 6 5 30 का 16 3 6 18 19 20 21 के 1 हाथ संगा 2 6 9 6 54 55 56 5610, ठीक है 5610 आ गया, 5610 माइनस कर देंगे तो 1 ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक ना। ख़त्म हो गया, कितनी बार में गया था 6 बार में गया था दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, यही क्या हो गया आंसर 726 आंसर हो गया, ठीक ना। है ना दोस्तों, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान तरीके से, कितनी भी बड़ी सवाल है कितने बड़े अंक का होगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब देखिए दोस्तों चौथी सवाल है 618 में 6 का भाग देना है, 618 में 6 का भाग देना है। चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 618 में 6 का भाग देना है। अब दोस्तों इसी जगह विद्यार्थी बहुत ये सोचते हैं कि बहुत छोटी सवाल है, ये तो बहुत सर जी क्या है तो बहुत छोटी है, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। अरे आपके लिए भी है, और इसको समझने की तो दे रहे हैं, जो नहीं समझेंगे वो क्या कर देंगे इसका उत्तर कर देंगे 6 एकम 6 6 18, वो क्या आ गया 13 आ गया, इसको यही हम कर दें। दोस्तों ये गलत सवाल है, ठीक ना। तो 618 में अगर 6 का भाग देना है तो 6 एकम 6 भागा, इसका सही नियम रूप बता रहा हूँ, 6 एकम 6 कट गया। अब दोस्तों 1 को उतारो, अब दोस्तों 1 उतारोगे तो क्या 1 में भाग जाएगा, कभी भी याद रखना कोई संख्या अगर पूरी कट जाती है उसके बाद वाली जो संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं उससे कम है तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है समझ में आया। अब देखो 6 तो पूरा कट गया, उसके बाद वाली संख्या तो 1 आ गया ना, अब 1 तो क्या है 6 से कम है ना। अगर यहाँ 5 भी रहता तब भी यहाँ पे 0 आता, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 भी रहता तब भी यहाँ पे 0 आता, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब क्या करेंगे 8 को उतार दो, ठीक ना, आपको 8 को उतार दो। अगर नहीं करना है तो इसमें क्या करोगे, इसमें जो होता है 6 होता है जो संख्या कट जाती है, यहाँ पे 6 4 के 36 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, एक आ गया तो यहाँ पे 6 आ गया, तो इसके नीचे 6 भी देख सकते हो, तो यहाँ पे 0 बढ़ा के 18 कर देना, ठीक ना। 18 कर दिया। अब इसका पहाड़ा पढ़ो 6 तिया 18 हो गया, 18 आ गया तो यहाँ पे काट दोगे, ठीक ना। अगर इसको सिद्ध करना कि 618 आना चाहिए, 618 तो इसमें इसका गुणा करो इतना आना चाहिए, तो 103 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आ गया 6 3 18 के 8 हाथ में 1 6 0 कम 6 0 आ गया, यहाँ पास 1 6 कम 6 18 आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पे 13 रहता, 13 में इसका अच्छा गुणा करते तो कितना 618 आता, नहीं आता ना, इसीलिए सवाल ये गलत है, ठीक ना। इसी जगह विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज जाते हैं, गलती कर देते हैं। आखिरी सवाल है, देखिए आखिरी सवाल ये है
2525 भागे 5। आप देखो 2525 भागे 5। अब देखो इसमें भाग वही भाग आ गई, 5 पचे 25, पूरा पूरा कट गया दोस्तों। अगर पूरा पूरा कट गया तो उसके बाद वाली संख्या जो 5 से अगर कम है तो यहाँ पे 0 जरूर बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया, उसके बाद उतार दो, उतार दिया, 25 को उतार दिया, उसके बाद भाग दे दो, 5 पचे 25। ठीक है दोस्तों, आज के बाद आप कभी नहीं घबराओगे। अगर ऐसी सवाल आ गई तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, उसको डायरेक्ट मत लिख देना। ऐसे हमेशा ध्यान देना, ठीक है। अगर कोई भी संख्या पूरी कट जाती है, जो आगे आगे अंक है, अगर वो जिससे भाग देते वो कम है तो हम 0 जरूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाओ तब तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो एक अच्छा सा लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।